हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को जो 50,000 की जो स्कॉलरशिप मिलती है कि जब पीटी का बीपीएससी का पीटी क्लियर करने पर उसका यहाँ पे जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज बात करेंगे कि इस फॉर्म को आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट समझ लेना है। जो यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं ब्लिंक हो रहा है बार बार, 19 दिसंबर 2022 को ये फॉर्म लॉन्च हो जाएगा, जिसमें कि जो बच्चे यूपीएससी चाहे बीपीएससी के लिए अप्लाई किए होंगे वो सेम लॉगिन आईडी से आप पासवर्ड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी अगर दोनों का पीटी निकाल चुके हैं और दोनों का जो स्कॉलरशिप अलग अलग मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो इसके द्वारा दिया गया है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है बिहार सरकार की तरफ से बीसी और ईबीसी कल्याण विभाग का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे लिखा गया है कि आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के ईबीसी कैटेगरी के जो स्थायी निवासी हैं उसके लिए एक आवश्यक सूचना दिया गया है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कहा गया है, याद रखिएगा ईबीसी के लिए कहा गया है, यानी कि BC1 या कि हम कह सकते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए कह रहा है, ना कि ओबीसी क्रीमी लेयर वालों के लिए कह रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, BC2 इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है बीपीएससी के द्वारा 67वीं आपका जो परीक्षा था वो उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के जो ईबीसी में कैटेगरी जो आते हैं और अस्थायी निवासी हैं उनको एक मुफ्त 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा ताकि वो मेंस की तैयारी के लिए इसको अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी की अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ स्थायी निवासी होना चाहिए बिहार का। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी में आना जरूरी है, जो बिहार सरकार के हैं। बिहार सरकार में जो भी जिस कैटेगरी को ईबीसी माना गया है उसमें आप होना जरूरी है। और साथ में 67th का एग्जामिनेशन जो है पीटी का उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा गया है इस योजना का लाभ आपको एक ही बार दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं कोई बच्चा 66 में एग्जामिनेशन दिए थे पीटी का और वो क्वालिफाई भी कर चुके थे, तो उनको और उस समय वो पैसा ले भी चुके थे 50,000, तो इस बार उसको अप्लाई नहीं करना है। और उनको अगर अप्लाई कर भी देते हैं तो उनका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट किया जाएगा। सिर्फ एक ही बार लाभ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व से यानी कि पहले से किसी भी सरकारी या लोक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत यानी नियोजित अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको इस योजना का कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब ऑनलाइन करने का तरीका है, तो मैं आपको यहाँ स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पूछा जाएगा, वो देना है और यहाँ पे आपको नाम हिंदी में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो नाम हिंदी में लिखने का जो तरीका है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको नाम हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में नाम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पर दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे जो भी नाम लिखा जाएगा इंग्लिश में लिखेगा और आपको स्पेस खल दबाना है तो वो ऑटोमेटिक आपका नाम हिंदी में कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे नाम लिख के स्पेस मारा तो नाम मेरा हिंदी में कर दिया जाएगा। आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा तो अपना यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मैरिड है कि अनमैरिड है उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपके पापा का नाम आएगा, डिटेल अपने पापा का नाम भरना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाएगा तो अपना ईबीसी सिलेक्शन करना है। इसके बाद जो ईबीसी में जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कास्ट से, तो अपना यहाँ पे कास्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपका कास्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि बिहार राज्य के जो ईबीसी कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी लिखना है और आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है जो आपको इजीली याद रहता हो। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड देखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और जो रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपको आईडी और पासवर्ड मिला है वो आपको नोट करके रख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो आपको यूजर आईडी मिला था
उस यूजर आईडी को और जो पासवर्ड मिला था उसका यहाँ पे इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले आपके पास फोटो और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। फोटो 50 केबी का होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है वो 20 केबी का साइज का होना चाहिए। डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको भी ध्यान रखना है। इसके बाद ये डिटेल भरना है, कैप्चा कोड भरना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। आपको पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रखना उससे पहले कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना होगा, जो कि रेसिडेंस आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो किसके माध्यम किसका होना चाहिए था। अगर ब्लॉक का भी बना हुआ तो ब्लॉक का भी चलेगा, अगर एसडीओ का भी बना हुआ तो वो भी चलेगा, या अगर आपका डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है तो वो भी चल सकता है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका जो नाम होना चाहिए वो सही होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए, जो कि आपका डिटेल जो फॉर्म में भरे थे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र देना है, चाहे आपके ब्लॉक का बना हो, चाहे आपका सब डिस्ट्रिक्ट का बना हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट का बना हो, तीनों से कोई भी चल सकता है, पर कोशिश कीजिएगा कि आपको कम से कम ब्लॉक का तो होना चाहिए। इसके बाद पासबुक या कोई कैंसिल चेक होगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा हो, वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जो बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है पीटी का, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये सभी आपको ध्यान रखना, अपलोड करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मम्मी का नाम पूछा जाएगा, तो आपको अपने मम्मी का नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ आपका अपना आधार कार्ड जो नंबर है वो देना जरूरी है, जो कि सही होना चाहिए। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है वो भी देना है, और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपका आधार कार्ड पे है वो भी यहाँ पे आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डेट होगा वहां पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, यानी आवासीय आपका होगा, वो देना है। पिन कोड क्या है वो देना है। अब यहाँ पर अगर करस्पॉन्डेंस आपका परमानेंट से सेम होगा तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो जो भी होगा सिलेक्शन कीजिएगा। और जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र किसके माध्यम से किया गया है, तो आरटीपीएस होगा, तो आपको ना आरटीपीएस के माध्यम से सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैनुअल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप खुद हाथ से भरे होते हैं, वो होता है। लेकिन आरटीपीएस का मतलब ब्लॉक से बनते हैं, जो कि जिसमें का पूरा लेटर जैसा टाइप हुआ रहता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जिसमें डिजिटली साइन होता है, वो आरटीपीएस में जाएगा। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट डेट कब बना है वो देना है। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर और वो कब बना है वो यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आपको इन तीनों डिक्लेरेशन के ऊपर क्या करना है, जो डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद और ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड यहाँ पे सर्वर से ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, अगर जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये जो फॉर्म आपका है वो अप्लाई नहीं होगा। सेव करने के बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, तो बैंक का डिटेल में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका आईएफएससी कोड होगा, आईएफएससी कोड जब दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ब्रांच का नाम वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये दोनों डिटेल देना, और जो आपका अकाउंट में जो नाम है वो यहाँ पे आपको नाम भरना है, और जो सेव का ऑप्शन आएगा फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीपीएससी का डिटेल पूछा जाएगा, तो आपको बीपीएससी की डिटेल यहाँ भरने के लिए कहा जाएगा। तो बीपीएससी डिटेल में क्या क्लिक करना है आपको, कि आपने एक एग्जामिनेशन दिया पीटी का, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद कब पास किए हैं, तो साल का सिलेक्शन 2022 आएगा। फिर आपका जो रोल नंबर है आपको रोल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर आपने पिछले साल पीटी पास किया था और उसमें फायदा उठा लिया है तो आपको इसके ऊपर टिक करके रोल नंबर और यहाँ पे सब कुछ भर देना है। लेकिन अगर आपको लाभ नहीं उठाया, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करके फिर से गो टू होम के ऊपर क्लिक कर जाना है। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो बताया जो अपलोड करना है, अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना जो आपने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको जनरेट ओटीपी की क्लिक करना है, और जो आपने रजिस्ट्रेशन आपका जो हुआ है जिस मोबाइल नंबर से, उस पर फिर से एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डाल के कंफर्म करना है। इसके बाद वहां पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म होगा आपका कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और आशा करता हूँ इस प्रकार से आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।